नवविवाहित बहू के स्वागत में झूम रहा था परिवार। घर में हो रहे थे मंगल गान, पड़ोसी को नहीं आया रास। शराब पीकर मचाया बवाल, दिया दुर्दांत घटना को अंजाम। घर में घुसकर किया घिनौना कृत्य, मचाया तांडव। विपक्षियों ने नवविवाहित बहू को भी नहीं छोड़ा। शरीर पर पहने सारे जेवरात छीने व 1 लाख रुपए नकदी की दिन दहाड़े लूट। जनपद बाराबंकी के कोतवाली हैदरगढ़ क्षेत्र के ग्राम शुक्लनपुरवा में 2 पक्षों में एक पक्ष के 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस ने अब तक दर्ज नहीं की एफआईआर। शादी में आए मेहमानों के साथ की गई मारपीट व अभद्रता की सारी हदें पार। जनपद बाराबंकी के जिला चिकित्सालय में हो रहा था घायलों का उपचार। मौका इधर विपक्षियों ने उल्टे सभी घायलों पर दर्ज करा दी एफआईआर। विपक्षियों के हौसले के आगे प्रशासन हुआ नतमस्तक। अभी तक नहीं दर्ज हुई पीड़ित पक्ष की ओर से विपक्षियों पर एफआईआर। न्याय की तलाश में दर-दर भटक रहा पीड़ित परिवार। लगाई एसपी बाराबंकी से न्याय की गुहार। देखिए बाराबंकी से ओम नारायण अवस्थी की रिपोर्ट। इंडिया लाइव न्यूज, मैं ओम नारायण अवस्थी। मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। तहसील हैदरगढ़ के क्षेत्र में एक गांव पड़ता है पूरे शुक्लन मजरे गौरा। पूरे शुक्लन का पूर्वा मजरे गौरा, वहाँ की घटना है। वहाँ के लोग इस समय बस स्टॉप हैदरगढ़ में बाराबंकी से आए थे। मारपीट की घटना है। सीएससी हैदरगढ़ द्वारा इन लोगों को बाराबंकी रेफर किया गया था। बाराबंकी रेफर किए जाने के बाद वहाँ से इलाज कराकर लौट रहे हैं। इनका कहना है, इनका आरोप है कि इनके साथ मारपीट हुई, इनके साथ झगड़ा किया गया और उसके बाद अभी तक कोतवाली पुलिस द्वारा एफआईआर नहीं दर्ज की गई, जबकि इनके ऊपर विपक्षी लोगों ने इन लोगों को मारा पीटा। आप देख सकते हैं कि पूरा एक परिवार है। इस पूरे परिवार में सबके सर फटे हुए हैं, लगभग सबके सर फटे हुए हैं। इनका भी सर फटा हुआ है। अभी आज इन्होंने पट्टी उतारी है, सबका सर फटा हुआ है। उसके बाद अभी तक इनकी ओर से पुलिस ने, जबकि ये कल गए हैं अपनी तहरीर लेकर के गए, लेकिन पुलिस ने अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज की कोतवाली हैदरगढ़ की पुलिस ने। लेकिन कोतवाली हैदरगढ़ की पुलिस ने एक काम जरूर किया कि जिन विपक्षियों ने इनको मारा पीटा, उन लोगों की तरफ से इन्हीं लोगों के ऊपर, आप देख सकते हैं कंडीशन क्या है लोगों की, इन्हीं लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया। धारा 34, 30, 23, 54, 506, एफआईआर संख्या 0087। आप देख सकते हैं। अभी चलिए बात करते हैं कि इनका क्या मामला था, क्या माजरा था और किस वजह से इनके साथ ये घटना हुई। क्या नाम आपका? राम अवतार जी। क्या मामला था हमारे साथ? मामला सर ये शराब पी के गाली बकते रहे। कौन जी? लक्ष्मी प्रसाद। कौन है लक्ष्मी प्रसाद? हमारे भाई हैं। हाँ। तब उनसे मान लो गाली, किसको गालियां दे रहे थे? मेरी औरत को। हाँ। तो ये मान लो बोली, तभी छेड़खानी की है। तुम्हारे यहाँ कोई कार्यक्रम था क्या? जी हाँ। क्या था? हमें शादी थी। अच्छा, लड़के की शादी थी जी। तो उसमें तो सभी लोग आएंगे। सब कुछ आया रहा सब। अच्छा, तो क्या हुआ? 2 तारीख को शादी रही। हाँ। 3 को विदाई रही। बारात लेके आए। बारात लेके आए। हाँ। 4 तारीख को झगड़ा 10 बजे 10-11 बजे के बीच का। अच्छा। हाँ। सुबह मतलब आपके सगे भाई लक्ष्मी प्रसाद सुबह लक्ष्मी प्रसाद आते हैं, इनके दरवाजे पे आते हैं। इनके रिलेशन वाले, इनके रिश्तेदार नातेदार, क्योंकि शादी का माहौल था। बहू बारात से विदा होकर के बहू आई थी, इनके घर में आई थी। शादी का माहौल था, सभी रिश्तेदार मौजूद थे। इनका कहना है कि सुबह 10 बजे लक्ष्मी प्रसाद इनके दरवाजे आते हैं और उल्टी सीधी गालियां देने लगते हैं। अच्छा, तो गालियां देने से जब मना किया तो क्या किया? मना किया तो सर लक्ष्मी प्रसाद, कलावती, इनके दोनों लड़के, मंजू संजू, ये सब 2 बेटे हैं। मारा? तुमको भी मारा? क्या नाम है आपका? अशोक कुमारी। कहाँ चोट आई आपको? हमारे है, सर फटा हुआ है। हाँ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम बोला हमका तो उनके लगे गए, कहा इनको और कोई है कहा साथ में? तो हम कहा
कहा हाँ कहीं उसी को बुला ले। हम साहब उठ कर उधर चले गए तो हम फिर लौट कौबे नहीं दोबारा फिर प्रार्थना पत्र बदलवाने की बात की जा रही थी। कोतवाली हैदरगढ़ का मामला, जैसा कि इनका आरोप है कि कहा गया कि वहाँ पे उसमें प्रार्थना पत्र में गलत लिखा। आपने क्या प्रार्थना पत्र खुद बोल करके लिखवाया था या वकील ने अपने आप लिखा था? नहीं, हम खुद लिखाया है। जब खुद आपने बोल के लिखवाया तो जो आपने बोला था वही उसमें लिखा था या नहीं? वही लिखा था। तो गलत कैसे हुआ? गलत उनसे थाने वाले के वैसे हिसाब से उनकी नजरों में गलत हुआ। हमारे उनकी नजरों में गलत, उनका नजरिया देखने का जो था, जो असल घटना थी वो चीज की तहरीर लेकर के गए थे, लेकिन इनकी तहरीर आज तक नहीं लिखी गई। आप थोड़ा दूर जाइए। इतने लोगों के सर फटे हुए, ये नवविवाहिता है, इनके सारे जेवर लूट लिए गए, ठीक है, जेवर लूट लिए गए और उसके बाद इनके सारे लोगों के सभी लोगों के सर फटे हुए, लेकिन अभी तक इनकी FIR कोतवाली हैदरगढ़ में नहीं दर्ज हुई। लेकिन इनके विपक्षी जन जिन लोगों ने झगड़ा किया उन लोगों को भी चोटें आई थी क्या? नहीं सर, नहीं चोट नहीं। उन लोगों को चोट नहीं है, उन लोगों को कोई चोट नहीं है। इनका जैसा कहना है उन लोगों को कहीं चोटें हैं, लेकिन उनकी तरफ से इनके ऊपर FIR जरूर दर्ज हो गई। ये है कोतवाली हैदरगढ़ पुलिस का न्याय, जैसा कि आप देख सकते हैं। आगे की अपडेट आपको देंगे, देखते रहिए सर्च इंडिया। आर्यन अवस्थी के साथ, नमस्कार। और जी सर, उन्होंने 1 लाख रुपए हमारे पापा ने दिए थे ना। किसको? हमको दिए थे। अच्छा। हमको दिए थे कि बेटा रख लो, कोई मतलब पड़े, कोई ज़रूरत पड़े तो अपने पास रख लेना। हमने रखा था। उन्होंने मेरे पास एक थप्पड़ मारा, बस सारे पैसे मुझसे छीन लिए। मतलब जेवरात भी छीने और पैसे भी लूट के ले गए। दिन दहाड़े 10 से 11 बजे की ये घटना, दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन अभी तक कोतवाली हैदरगढ़ पुलिस द्वारा इस पीड़ित परिवार के साथ अभी तक एक FIR नहीं लिखी गई, ना इनकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई। अब आगे देखना ये होगा। अभी बात करते हैं, क्या नाम है आपका? राजकरण। ये आपकी कौन है? बेटी है। बेटी है। आपने ही अपनी बेटी की शादी कितनी तारीख को आपने शादी की? 2 तारीख को। 2 तारीख को। तो जैसे कि जिस दिन घटना हुई, क्या उस दिन वहाँ थे आप? जी नहीं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके की मानसिकता, जिस तरीके से हमला किया गया लोगों के ऊपर, क्या लगता है आपको? हमें ये उम्मीद छोड़ी थी कि ऐसा होगा। कैसा लग रहा है आज? हमने तो राजी खुशी विदा किया था वहाँ से। दूसरे दिन लेने आने थे, लेना था हमको कि लेने ले जाते हुए बोला था कि 12-1 के टाइम में आएंगे हम लोग लेने लड़की को। अपनी लड़की को लेने के बाद सुबह वही 10-11 के टाइम में फोन आया दिए थे रखने के लिए? जी, हमने दिया था कि बेटी हम तुमको 1 लाख रुपए दे रहे हैं, अपने जैसे चाहे वैसे अपना तुम खर्च करना। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवरी भी करता हूँ, खेती भी करता हूँ, ड्राइवरी छोड़ के किसी तरीके से कमा करके एक बेटा अपनी बेटी के लिए सारी खुशियाँ, अपनी सारी खुशियों को कुर्बान करके कुछ पैसे इकट्ठा करके अपनी बेटी की शादी करता है। शादी करने के बाद इस उम्मीद से कि हमारी बेटी जहाँ रहे खुश रहे, उसके लिए सारी चीज़ें कुर्बान करता है। 1 लाख रुपए अपने बेटी को रखने के लिए इन्होंने दिया और उसके बाद ऐसी घटना कि इनको मार पीट करके इनसे 1 लाख रुपए ले लिए गए। इस तरीके की घटना और इसी रिपोर्ट देखने के लिए हमें फॉलो करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और देखते रहें सर्च इंडिया। ओम नारायण अवस्थी के साथ, नमस्कार। को इनके दरवाजे पे आकर के इस तरीके की घटना, इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है और नवविवाहिता के शरीर पर जो भी जेवरात मौजूद थे, इनके साथ इनका जैसा कि आरोप है, इनका कहना है कि जो इनके साथ शरीर पर जेवरात मौजूद थे सभी जेवरात इनसे छीन लिए गए, लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद इनके साथ भी अश्लील हरकत और छेड़खानी, यही तो हुआ। किसने किया था? आप नाम नहीं बता सकते? आप नहीं जानते? अभी 2 दिन की आई हुई है, इनको नाम नहीं पता, आप पुष्टि करेंगे कौन? लक्ष्मी प्रसाद है, रविंद्र है और सुरिंद्र है। ये तीनों लोग मिलकर के आए थे आपके पास? सारे जेवरात क्या क्या लेकर गए बताएंगे? झुमकी थी। हाँ। और जो गले का माला वाला हाँ वगैरह सब छीन लिया। आप देख सकते हैं झुमकी, गले का माला, जो भी जेवरात इनके पास था वो सारे जेवरात भी छीन लिए गए। और अभी चलिए बात करते हैं, ये बताइए आपको जब मारा तो आपकी कंडीशन कैसी थी? हमारी साहब बहुत एकदम हालत खून पड़े निकल रहे गया? और का बेहोश पड़े रहे। बेहोश हो गए थे आप? और का वही ये पड़े रहे जहाँ मारे नहीं, 4-5 लोग जुटे आने रहे। हाँ। और का मैं रिश्तेदार आए तो उठाए तो उठे। क्या नाम है आपका? राम अवतार। राम अवतार, ये इस घर के मुखिया हैं। इन्हीं के बेटे की शादी थी। 4 तारीख को शादी की सारी खुशियां दुख में बदल गई और उसके बाद इनको मार मार करके इनको बेहोश कर दिया। अभी कोतवाली में क्या कहा गया? जब आप कोतवाली तहरीर लेकर के कब गए थे? कल गए रहे सर। कल गए थे? तो क्या कहा सर? अपन रिपोर्ट दिया तो इसको देखा ये क्या है, हम कहा साहब एप्लीकेशन नहीं देना रहा है और उसके बाद चले गए हम 12 बनती हुआ, फिर उसके बाद दूसरे दिन देना,
कहीं ये अत्ते बड़े और पन्ना नहीं बचा रहा है ना। हाँ तो कुछ सर बोलवे नहीं बन फिर ले रहने के बाद ले लेना अपने हाथे में यहाँ ले के बाद कहीं इतना बेवा लिखा जाता है। अरे मेन चीज़ लिखा जाता है। तो हम कुछ नहीं बोला सर, उसके बाद खड़े रहें। क्या एप्लीकेशन बदलने के लिए बोला गया? हाँ तो कहीं नहीं, हम कहा जितना आप गलत उतना निकाल दियो, सही कर दियो। हाँ। तो कहीं बैठो छे हम दूसरा एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो हम कहा दूसरा एप्लीकेशन क्या बना रहे हो, गलत है। तो हम जिसको वकील के 100 रुपया दिया है उससे हम कह में कहा है गलत लिखो, क्या सही लिखो। कहीं नहीं वहाँ नहीं जाना और तुम वहाँ 100 रुपया देते बनवा, यहाँ फिर लिखवा दिया। आप कहा नहीं। क्या लगता है आपको क्यों इसलिए कहा, किस लिए कहा होगा? तो सर उनसे हम कहा कि हम जो पैसा दिया है उनको तो गलत का है, लेकिन सही लिखे, हम उन्हें से लिखाएंगे, आपसे नहीं लिखाएंगे। तो उसके बाद नहीं माने, कहीं बैठे रहें, फिर लिखे लाग। उसके बाद फिर हमें रिश्ते। आपकी जी कहाँ चोट आई आपको? सिर में आई, हाथ में आई, गला पे आई, गले में भी आई है? काहे से मारा था आपको? पटक के मारा गया। अच्छा, लाठी डंडों से? किसने मारा था? लक्ष्मी प्रसाद, सुरेंद्र और अरविंद। अच्छा, क्या क्या हुआ आपके साथ? साड़ी खोल दिया। हाँ। इज्जत लूटने को कहा। इज्जत लूटने की कहा? साड़ी खोल दिया और क्या किया? घुस के मारा, पेटीकोट में नाला खोल दिया। आपके घर में घुसे थे? हाँ। घर में घुस करके ऐसी हाँ, बात? आप देख सकते हैं, अपने भाई की शादी में आई, इनका नाम है आरती, अपने भाई की शादी में आई, घर में खुशी का माहौल था, भाभी विदा होकर के आई थी, इनकी घर में थी, नई नवेली बहू के स्वागत में पूरा परिवार खुश था। उसके बाद अचानक ऐसी घटना होती है कि सबकी जो खुशी थी वो खुशी दुख में बदल गई। इनके साथ जो घिनौना कृत्य, जैसा कि इनका आरोप है, जैसा कि इनका कहना है, इनका जो कि आरोप है कि जिस तरीके का घिनौना कृत्य कि इनकी साड़ी खोल डाली गई। साड़ी खोलने के बाद क्या लगते हैं आपके रिश्ते में लक्ष्मी प्रसाद? दादा। दादा लगते हैं? कौन है? क्या लगते हैं? दादा। दादा लगते हैं। वो मतलब सगे दादा है? सगे दादा। सगे दादा लगते हैं। और सगे दादा लगते हैं उसके बाद भी, जैसा कि इनका कहना है कि इनकी साड़ी खोल डाली गई। साड़ी खोलने के बाद इनका पेटीकोट का नाड़ा खोल दिया गया और इज्जत लूटने के इरादे से। क्या कहा कि इज्जत लूटने के लिए कहा था? हाँ, जी कहा था। क्या कहा था? कि तुम्हारी इज्जत मैं लूट गई। हाँ, तो मतलब इतनी बड़ी बात आपको कहेंगे? इज्जत लूट लेने के इरादे से जब इनको नग्न कर दिया गया, उसके बाद इज्जत लूटने के इरादे से जब इनके ऊपर उस तरीके का वार किया गया तो इनका भाई आ गया। क्या नाम है भैया उसका? पावन। पावन का है? क्या नाम है? आप इनके भाई हैं? तो जब आप आ गए तो इनको बचा लिया, आपको मारने लगे? काहे से मारा था आपको? मुझे तो लाठी डंडों से पटक कर मार रहे थे, मैंने बचाने की कोशिकी तो मुझे धक्का देकर नाली में गिरा दिया। धक्का देकर नाली में गिरा दिया। कितने लोग थे मारने में? 6-7 लोग रहे। 6-7 लोग थे। क्या नाम है आपका? जूली। जूली जी, आप ही की शादी थी? आपको भी मारा है? हमें मारा नहीं, लेकिन हमने जब बाहर चिंगार देखी तो दरवाजा खोला। हाँ। तो सब लोग अंदर घुस के मुझे छेड़ने लगे, मेरे जेवर और जितने थे ना सब छीन लिए। जेवर छीन लिए? हाँ, जो पैसा वैसे मैंने घर पे पाया था वो भी छीन लिए। आप देख सकते हैं, यही वो लड़की है जिसकी शादी हुई अभी महज 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। 2 तारीख को बारात गई थी, 3 तारीख को इनको विदा करा करके लेके आए। ये जूली है।